कथा सुनकर हरिवंश जी आए और कथा सुनने की लगन यह लगी कि इनको यह विवेक जागृत हुआ कि मैं जिंदगी भर यही क्यों करूं। चारों बच्चों को बुलाया, पूरी जमींदारी को बांट दिया। अब बोले हम राम राम करेंगे। तो बच्चों ने कहा तो क्या आश्रम जाओगे? बोले नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, हम घर में ही रह के वन जैसा अपना जीवन बताएंगे। चारों बच्चों को बांट के बड़े पुत्र के साथ रहते। नियम क्या लिया? इनके जीवन में बस 2 नियम लिए और दोनों नियम के बड़े पक्के। पहला नियम ये था कि 1 रोटी एक दिन, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे 15-15 दिन का जो पक होता है, 15वें दिन 15 खाते और फिर एक एक दिन कम करते जाते। एक नियम तो यह था, इसीलिए किसी के यहाँ आमंत्रण पे नहीं जाते। ऐसा नियम में बना लिए थे तो कहाँ जाएंगे, थे तो ब्राह्मण, किसी के यहाँ जाते नहीं। दूसरा नियम इन्होंने ये बना लिया था, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा कोई मिले उसको रोक देते। रोकने के बाद उसकी 7 परिक्रमा करते और उसको 7 बार प्रणाम करते। अब जाओ। इनका पोशाक क्या था? खूब बढ़िया सदरी, खूब बढ़िया से धोती कुर्ता सदरी पहनते, हाथ में एक लाठी रखते, बहुत कम बोलते। लाठी से आपको इशारा करते, रुको, रुक गए आप, आपको 7 बार घूमेंगे, प्रणाम किए, अब जाओ। ये नियम था, यानी नम्रता। ये सब में भगवान को देखना शुरू कर दिए। अपने गांव में एक बहुत कठिन बात है, कभी करके देखिए कोई बुजुर्ग, अपने ही गांव में इन्होंने फक्कड़ भेष पकड़ लिया। न तिलक लगाते, न बाल बढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, न रामनामा उड़ा। बस एक नियम का पक्का थे वो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, पेड़ हो, गाय बधी हो, भैंस बधी हो, जहां इनके मन में आया 7 बार परिक्रमा किए, चरण को प्रणाम किया। यानी गांव में शायद ही कोई बच्चा था जिसको ये प्रणाम न किए। इनका नियम था, जो मिल गया सामने पहले उसको इशारा से रोके, नहीं रोके तो बस लाठी दिखाते, यानी चलोगे तो मार भी देंगे, ऐसे आदमी थे। उस गांव में एक पटवारी, कचहरी में रहने वाला व्यक्ति, पटवारी को था कि मैं इनसे अपना पैर स्पर्श नहीं कराऊंगा। और एक दिन पटवारी मुकदमा के लिए कहीं जा रहा था, उसको देर हो गई थी और इतने में हरिवंश जी की नजर उस पर पड़ी। हरिवंश जी ने उसको रोका। अब जब रोका तो वो भागा। उसने भी ठान लिया था कि इनसे मैं अपना पैर स्पर्श नहीं, छुलाऊंगा नहीं, और ये भी धुन के पक्के आदमी। वो भागा तो ये दौड़ाए। अब सोचिए, भाग के जाएगा कहां? जाएगा तो कचहरी ही। जैसे कचहरी के गेट पे पहुंचा, पीछे से बाबा जी भी पहुंच गए दौड़ाते, और वहीं पे उसको लाठी से रोक दिया। अब डर के मारे खड़ा तो हो गया पटवारी, लेकिन 7 बार घूमे, और 7 बार घूम के अब 7 बार प्रणाम करना था, तो फिर भागा, और वहां से भागा तो सीधा थाने पहुंचा। ये पटवारी अपना झोला भी छोड़ के भागा। बाबा जी पीछे से झोला लेके थाने पहुंचे, थानेदार बैठा है। और जब थाने पहुंचे, अब तो क्या करता, सोचा थानेदार बचाएगा, लेकिन हरिवंश जी की कथा पूरी क्षेत्र में प्रचलित हो गई थी। अद्भुत बात है ये। तो थानेदार को भी पता था कि ये बाबा जी का ऐसा नियम है, तो थानेदार बीच में आया नहीं। अब वहां गया तो फिर खड़ा हो गया बेचारा। 7 परिक्रमा किए, और 7 परिक्रमा करने के बाद जब पैर छूने लगे तो पटका पटकी शुरू किया। पटवारी ने भी ठान लिया था। अब उसी थाने में दे दनादन एक से एक दाव पेच लगाए जा रहे हैं। ये उनको पटके, थानेदार टकुर टकुर देखे कि भैया होने दो। आखिर में नहीं माने दुबे जी, पटक के उसको 7 बार प्रणाम तो कर ही लिया। उसको तो जाना था कचहरी। बेचारा पटवारी अपनी ही हार मान लिया कि चल भाई हम ही हारे, झगड़ा खत्म कर, वापस चले गए। चारों के चारों बेटे अच्छे थे। उस गांव में एक कात्स्य परिवार रहता था, लाला जी लोग, जो उनसे इनके बेटों की थोड़ी अनबन थी। एक दिन कोई छोटी मोटी गलती की तो चारों बेटे पहुंच गए लाठी लेकर मारने। अच्छा, ये हरिवंश जी लाठी चलाने में बड़े कुशल थे, अपने जमाने के बड़े अच्छे लठबाज थे। अपने बच्चों को समझाए, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे, तो उसको बचाने में अपने बच्चों से ही भिड़ गए। और उस बुढ़ापे में भी इतना सुंदर लाठी चलाते कि चारों बच्चों की लाठी अकेले रोकते गए। ये चारों मारना तो चाहते थे लाला जी को, और जब ये लाठी चलाना शुरू किए तो लाला अपना भाग के जान बचा लिया। उस दिन के बाद
इनके बड़े बेटे ने इनसे थोड़ा सा मुंह मोड़ लिया। उसको अच्छा नहीं लगा कि हमारे दुश्मन का साथ दे रहे थे, तो खाना वगैरह देना बंद कर दिया। अच्छा, ये सज्जन इतना इनको ज्ञान हो चुका था कि यह गांव में टहलते रहते, किसी को भी खड़ा करके परिक्रमा करते ही इनका काम था। अच्छा, आपकी 7 फेरे लगाए, अब इनको भविष्य दिखने लग गया था। जैसे आपको 7 फेरे लगाए, उनको पता लग जाता था कि आदमी कब बता देते थे, भैया तुम 3 दिन मर जाओगे। तो इनका नाम और ज्यादा होने लगा, जो कहते वो सत्य हो जाता, ज्यादा बोलते ही नहीं थे। जब बेटों से झगड़ा हुआ, वही जब उस लाला जी को बचाए और जब बड़े बेटे ने इनकी उपेक्षा कर दी, तो हम महापुरुष अपने ही गांव में संत बने और अपने ही गांव में जीते जी ही समाधि ले लिया। गड्ढा खोद के गांव वालों से कहे कि मैं बैठता हूं, तुम्हें ऊपर से मट्टी डाल दो। ऐसे भी महापुरुष हुए, पूरी जिंदगी खेती किया, घर बनाया, घर चलाया, बच्चों को बड़ा किया, ब्याह किया, बहू लाए, और एक बार भगवत कथा सुनने गए तो अपने ही गांव में ऐसी फकीरी की कि आज उनकी कथा यहाँ गाई जा रही है। हरिवंश राज जी को तो पता भी नहीं होगा कि हमारी भागवत कथा में कथा गाई जाएगी। तो सोचिए, मैं इसलिए इस कथा को सुना रहा हूं कि आप जो लोग बैठे हैं, आप में भी चाहिए कि हम सबको भी चाहिए कि हम कोई एक नियम ले लें और उस नियम को दृढ़ता से निभाए, तो सहज है ईश्वर की प्राप्ति कर लेना।